सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 663 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अंदर जाने वाले पोर्टल को ओपन करते हुए बाकी के सभी लोगों से कहता है कि चलो फिर आगे चलते हैं और अब टाइम आ गया है इस दुनिया को बदल देने का। इतना कहते हुए फिर ज़ूफेन जैसे उस पोर्टल की ओर आगे बढ़ने लगता है, तो अचानक से उस पोर्टल के अंदर से हमें 4 डीमंस बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। पोर्टल से बाहर निकलते ही ज़ूफेन और किंगचन को देखते हैं और सीधा उनकी ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि उनके अंदर से निकल रही खतरनाक एनर्जी और उन्हें सीधा ज़ूफेन की ओर आता हुआ देख करके सभी के सभी एल्डर्स ऑफ एनिमल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कौन आ गया। लेकिन ज़ूफेन उन लोगों को शांत कराते हुए उनसे कहता है कि रिलैक्स, चिंता मत करो, ये लोग हमारे साथी हैं। तभी हमें उन चारों को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि ज़ूफेन के ही साथी वो चारों फोर्स स्कैमिंग डीमंस ही होती हैं। और ज़ूफेन बाकी के लोगों को बताता है कि मैंने यहीं पे छोड़ गया था, ये यहीं पे रह करके सेक्ट में होने वाली सारी हरकतें, सारी मूवमेंट्स को देखे और हमें बताए, जिससे अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी हमें खबर मिल सके। जिसके बाद ज़ूफेन उन डीमन से पूछता है कि बताओ क्या जीवी वापस सेक्ट में आ गया। तो रेड डीमन ज़ूफेन को बताता है कि स्टीवर्ट ज़ू सेक्ट लीडर तो 1 महीने पहले ही यहाँ पे सेक्ट में आ चुके हैं, और सेक्ट में आने के बाद में जब उन्हें पता चला कि आप सेक्ट की 2/3 पावर को अपने साथ बाहर ले जा चुके हैं, तो वो ये सुनकर के बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया था। और हाल ही में उन्होंने अपने क्रोध को 1 दर्जन डिसाइपल्स के ऊपर उतारा, उन्हें वहीं पे मार करके जहाँ पे वो खड़े थे। सुनने के बाद में ज़ूफेन भी हंसते हुए कहता है कि मैं जानता था, और अब लगता है कि अब हमें पूरी तरीके से ऑल आउट जाना होगा। कहने के बाद में फिर ज़ूफेन उन लोगों से वेंडेबल सी और उनके फैक्शन के बारे में पूछता है। उनसे पूछता है कि आखिर वेंडेबल सी और बाकी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें किसी भी तरीके के कुछ सस्पिशियस लोग दिखाई दिए हैं, या फिर यहाँ पे कोई नया एक्सपर्ट आया हो। तो रेड डीमन ज़ूफेन को बताता है कि स्टीवर्ट ज़ू वेंडेबल सी की साइड तो बस आग में घी डालने का काम कर रही है और बस सेक्ट लीडर जी को और ज्यादा भड़का रही है। तो अब ये सब कुछ सुनने के बाद में वेंडेबल भाई भी थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या स्टीवर्ट ज़ू तो शुरुआत से ही ऊपर उठने के लिए तैयार थे, यहाँ तक कि वो यहाँ से जाने से पहले ही अपने स्पाइस, अपनी खबरियों को यहाँ पे छोड़ गए थे। वाकई में ये बात तो माननी होगी कि ये एक बहुत ही ज्यादा चालाक व्यक्ति हैं। इवन की मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने से पहले ही उन्होंने विद्रोह के बारे में सब कुछ सोच लिया था, और अब अगर हमारा ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट अगर इनकी देखरेख में आगे बढ़ा, तो मुझे यकीन है कि सेक्ट इनके अंडर में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, जो कि ज़ीवुये के अंडर में कभी भी नहीं बढ़ सका। अब ये सब दोस्तों हुए, फिर वेंडेबल भाई उस पोर्टल से अंदर डीमन स्कैमिंग सेक्ट में जाने लगते हैं, और साथ ही उनके बाकी के सभी लोग भी अंदर जाने लगते हैं। इसके साथ ही हमें डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अंदर सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि अपनी गद्दी के ऊपर सेक्ट लीडर ज़ीवुये बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ज़ूफेन फाइनली वापस आ चुका है। उसे अपने हॉल के बाहर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फील हो रहा होता है, इसलिए वो अपनी गद्दी से उठता है और अपने हॉल से बाहर निकलते हुए कहता है कि आखिर किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई कि सेक्ट लीडर के हॉल के अंदर इस तरीके से अपने जबरदस्त ओवरवेलमिंग ऑरा को अनलिस्ट कर रहा है। क्या तुम सब लोग अब यहाँ पर विद्रोह करने के लिए आए हो? इतना कहते हुए सेक्ट लीडर भी गुस्से के साथ में अपने ऑरा को अनलिस्ट करते हुए उन सभी लोगों को डराने लगते हैं, मगर फिर भी वो सभी लोग सामने से नहीं हटते और अपना सिर झुका करके उनके सामने खड़े होते हैं। उन सब लोगों के सामने स्माइल करते हुए खड़ा होता है हमारा हीरो ज़ूफेन, जबकि सेक्ट लीडर ज़ीवुये ज़ूफेन को देख कहता है कि ज़ूफेन तुम्हारी यहाँ पर वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? तो ज़ूफेन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे वापस क्यों नहीं आ सकता, मैं भी तो इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एक डिसाइपल हूँ ना, ये सेक्ट मेरा भी घर है, तो घर पे वापस आना तो नॉर्मल ही है ना। इस बात पे ज़ीवुये तो और भी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए ज़ूफेन से कहता है कि कितना बेशरम गद्दार है, तुमने पहले मुझे जब मूर्ख बनाया जब तुमने सेक्ट को छोड़ा था, इसलिए जब मैं बाकी के एम्पायर्स के साथ में डिस्कशन करने के लिए गया था, उसके तुरंत बाद ही तुम मेरा टोकन लेकर के मेरा रूप लेकर के आए, साथ ही झूठी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए लेवल ऑफिस के सभी एक्सपर्ट्स को अपने साथ ले गए। ऐसा करके तुमने मेरी अथॉरिटीज को कमजोर कर दिया है, इसलिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट के रूल्स के अनुसार तुमको फांसी दी जाती है। अभी के अभी आगे बढ़ो और ज़ूफेन को पकड़ के उसे जब्त कर लो। तो कहते हुए सेक्ट लीडर ज़ीवुये अपने सामने खड़े लेवल ऑफिस के सभी एक्सपर्ट्स को देख रहा होता है कि अभी भी उसके ऑर्डर्स को नहीं मान रहे होते हैं और वहीं पे ज़ूफेन के पीछे खड़े होते हैं। तो उन्हें इस तरीके से देख करके वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम सब लोग वहाँ पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरे आदेश नहीं सुने? वेंडेबल सी हंसते हुए उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर शांत हो जाइए, लेबर ऑफिस के ये सभी एल्डर्स ज़ूफेन के जितने ज्यादा करीब हैं उसे देखा जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो लोग स्टीवर्ट ज़ू के साथ में ऐसा करें। तो फिर सेक्ट लीडर की ओर से अब मुझे खुद अपने हाथों से ये करना
होगा। तो वेनेवल्सी की ये सारी बातें सुनते हुए ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ओ तो वेनेवल्सी इस पल के इंतजार में अब तक शांत थे, आराम से साइड पर बैठकर टाइगर्स के बीच की फाइट को देखना और उस फाइट के अंदर से अपना लाभ उठाना। क्योंकि इधर वेनेवल्सी भी खुश होते हुए अपने मन में यही कह रहे होते हैं कि पहले तो मैं ज़ीविये का हाथ का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए करूंगा ज़ूफेन, और फिर बाद में लेबर ऑफिस के इन बेवकूफ ओल्ड एल्डर्स के ऊपर हमला कराऊंगा जो कि यहाँ पर मुझसे मुकाबला करने का साहस करते हैं। के बाद मैं इनर सेक्ट के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल पालूंगा। तो सेक्ट लीडर ज़ीविये ज़ूफेन और उसके पीछे सभी एल्डर्स को फिर से देखने लगता है, लेकिन इस बार देख करके वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ज़ूफेन के पीछे खड़े सभी एल्डर्स उसका पहले ही साथ दे रहे होते हैं। उसके साथ रेवेलियन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े होते हैं, इसलिए वो सब लोग अपने अंदर से खतरनाक ऑरे को अनलेस कर रहे होते हैं, जिसे देख करके तो वेनेवल्सी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अब ये मत कहना कि ये सब लोग ऑलरेडी ज़ूफेन के साथ मिले हुए हैं। डैम इट, मैंने इस बच्चे को कुछ ज्यादा ही कमाक लिया। और इसी तरह माहौल दोनों ओर काफी ज्यादा टेंस होने लगता है। तो उन लोगों के बीच में यहाँ पे वेनेवलियन आ जाते हैं और उन दोनों पार्टियों को रोकते हुए कहते हैं कि जरा 1 मिनट रुको। वेनेवलियन को इस तरीके से बीच में देख करके सेक्ट लीडर भी उससे कहते हैं कि फाइंड यंग, आखिर तुम अब ये क्या कर रहे हो, यहाँ तक कि अब तुम भी मेरे आदेशों का अवहेलना करना चाहते हो। वेनेवलियन थोड़ा टेंस होते हुए उससे कहते हैं कि वो ये इसमें तुम्हारी ही गलती है। ज़ूफेन भले ही हम सब लोगों को अपने साथ ले गया था, लेकिन उसने सेट को शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने कमांडेबल रिजल्ट की वजह से इसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ाई है, और एक सेक्ट लीडर होने के नाते तुम्हें तो उसे इनाम देना चाहिए, ना कि कोई पनिशमेंट। जिस पर तो सेक्ट लीडर भी थोड़ा हैरान होते उससे पूछते हैं कि सराहनीय आखिर किस लिए, आखिर इसने ऐसा क्या किया। इस पे वेनेवलियन भी खुश होते हुए कहते हैं कि क्या, आखिर तुम क्या पूछ रहे हो भाइयों, जरा सेक्ट लीडर को हमारी ग्रेट सक्सेस के बारे में बताओ और उसे भी हमारी इस ग्लोरी का आनंद लेने दो। तो कहते हुए फिर वो ज़ूफेन और उन सभी लोगों की ओर हंस करके देखने लगते हैं, लेकिन उन सभी लोगों का रिएक्शन अभी भी चेंज नहीं होता और वो सभी लोग सीरियस खड़े होते हैं, जिसपे वेनेवलियन भी समझ गए होते हैं कि उनकी इस छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी वो ज़ूफेन की ओर उम्मीद की एक किरण के लिए देख रहे होते हैं, और ज़ूफेन भी उनके इस तरीके के उम्मीद भरे चेहरे को देखता है। फिर वो भी उनके इस बात पर सेक्ट लीडर को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है और वेनेबल भाई से कहता है कि वेनेबल भाई जाइए और सेक्ट लीडर को सब चीज के बारे में रिपोर्ट कीजिए। जो सुनकर तो वेनेवलियन को भी थोड़ी उम्मीद दिखती है और वो खुशी के साथ में ज़ूफेन की ओर देखने लगते हैं। तो वेनेबल भाई भी सेक्ट लीडर को सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इसकी वजह हम सब लोगों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट की सफाई के लिए ले गए। इसमें हमने एक शानदार विक्ट्री और ग्लोरी को हासिल किया है, क्योंकि सेक्ट की फाउंडेशन के बाद से बहुत ही ज्यादा अनप्रेजेंटेड था। और वेनेवलियन इतना कही पाते हैं कि तभी सेक्ट लीडर ज़ीविये और भी ज्यादा भड़कते हुए कहता है कि क्या तुम एक्चुअली में सेक्ट के वॉरियर्स को दूसरे सेक्ट के ऊपर वॉर के लिए ले गए, और वो भी बिना किसी परमिशन के। आखिर तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते कौन हो, जो कि तुमने बिना किसी अधिकार के एक इस तरीके का निर्णय लिया। सभी लोग इस गद्दार को पकड़ लो, इसके इन अपराधों के लिए इसे तो फांसी देनी चाहिए। वेनेवलियन सेक्ट लीडर को शांत कराते हुए उसे अपनी रिंग दिखाते हुए उससे कहते हैं कि वो ये शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, ये जो बस कुछ लूट की चीजें जो कि हमें मिली है, हमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सारे खजाने को लूट लिया है, उन्हें पूरी तरीके से हरा डाला है। तो ये सुन सेक्ट लीडर ज़ीविये उनके ऊपर चिल्लाते हुए उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं कि साइड पे हट तू। वे वेनेवलियन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ज़ीविये को इतने ज्यादा गुस्से में देख करके, जबकि ज़ीविये अपने ऑरे के साथ में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए कहते हैं ये अपनी जगह को भूल करके अपनी सीमाओं को पार कर चुका है। इसने मेरी अथॉरिटीज की चुनौती देते हुए उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की है, इसलिए ज़ूफेन के इन अपराधों के लिए अब कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आएगा। इसके लिए मैं फांसी तो दे के ही रहूंगा, और जो भी कोई इसकी गुहार लगाएगा तो मेरे हाथों वो भी यहाँ पे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो ज़ीविये के इतने ज्यादा गुस्से में देख करके वेनेवलियन भी अब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। अगर उन्हें पता होता है कि इधर ज़ीविये से भी बड़ा डेविल उनके पीछे खड़ा है, कि अगर कुछ भी गलत होता है तो वो पूरी तरीके से सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है।